हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले और भी अदर टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जब तक आप उन वीडियो को देखेंगे समझेंगे नहीं, वो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो आप जाके पहले बाकी के 2 वीडियोज़ देखें, उसके बाद इस वाले टॉपिक को समझें। तो आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और इस चैप्टर में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे नियम के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको इजी वे में और डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे जो आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में किया ही होगा। तो आपने एक देखा होगा कि हम जब गुब्बारे को अपने बाल से रगड़कर दीवार पर चिपकाते हैं तो वह बहुत ही आसानी से चिपक जाता है और गिरता भी नहीं है। ठीक, तो यह कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ और इसी के थ्रू हम एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। जब एक गुब्बारे को हम लोग अपने बालों से रगड़ते हैं, तो जैसे ही हम उसको अपने बालों से रगड़ते हैं तो उस गुब्बारे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आने के कारण वो गुब्बारा क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। फिर जब उस आवेशित गुब्बारे को हम लोग दीवार के पास ले जाते हैं तो उस दीवार का जो अपोजिट चार्ज होता है वो गुब्बारे से अट्रैक्ट होने लगता है, और यही कारण है कि वो गुब्बारा जो है दीवार से जाके चिपक जाता है। तो इसी के थ्रू एक नियम निकलता है जिसको बोलते हैं कूलाम का नियम। तो आज हम उस नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक उसका छोटा सा डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है? तो इस नियम को, है ना, कूलाम के नियम को पहली बार सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि किसी माध्यम में, अब वो माध्यम वायु हो सकता है, पानी, कोई भी निर्वात, है ना, तो किसी माध्यम में 2 बिंदु आवेश हैं। 2 क्या हैं? बिंदु आवेश हैं। उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के, है ना, उनके बीच लगने वाला बल यानी कि F, बल को हम F से दर्शाते हैं। उन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी 2 बिंदु आवेश हैं, एक Q1 एक Q2, दोनों का गुणनफल, ठीक, के सीधे समानुपाती, मतलब ये F, ये Q1 और Q2 के समानुपाती, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। इसका गणितीय सूत्र है F = K × Q1 × Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे F दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो F है। Q1 और Q2 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आवेश हैं, Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश हैं। R = दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और जो K है वो एक नियतांक होता है ना, जो कि माध्यम पर निर्भर करता है कि वो माध्यम कैसा है। ठीक है, तो इतना सब आपको क्लियर हुआ। इस नियम का परिभाषा आप एकदम इजी वे में बिना रटे ही समझ सकते हैं कि 2 बिंदु आवेश, इनके बीच जो बल लगता है ना, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये इसका सिंपल सा परिभाषा। इसका गणितीय सूत्र याद रखेंगे, F = K × Q1 × Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, इसमें समझेंगे कि देखो, इस सूत्र से ये समझेंगे कि दोनों आवेश कैसा होना चाहिए। दोनों आवेश के मध्य जो बल होगा, तो आवेश जितना ज़्यादा होगा बल भी उतना ज़्यादा होगा। और दूरी पर कैसे निर्भर करता है कि जितनी ज़्यादा दूरी होगी बल उतना कम होगा, और जितनी कम दूरी होगी बल उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक, अनुक्रमानुपाती अगर होता है तो यही होता है। दूरी को, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो बल का मान कम होते जाएगा, और दूरी अगर जितनी कम होगी बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हुआ। अब हम देखेंगे SI पद्धति। SI पद्धति में इसका क्या होगा, मात्रक। तो देखो, अब यहाँ पे जो K नियतांक है इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। ठीक है,
इस k का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाऊंगी कि कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर जो इसका मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का, ये कैसे आया। ठीक है, तो देखो F इज इक्वल टू k का मान रखे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो देखो Q1 इंटू Q2 यानी Q यानी आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर हुआ। ठीक, यहाँ पे न्यूटन कैसे आया, मान लो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और F आ जाएगा नीचे में, तो F यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन यहीं से आ गया। ठीक है, न्यूटन मीटर दूरी यानी कि R को दूरी माने है ना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका सबका हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो 4 का ये 4 ही हुआ, पाई का वैल्यू 3 इंटू 1 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, ये सबको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, मतलब ये जस्ट क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। अब इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक, F इज इक्वल टू, ये इसका हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना था, तो ये रख दिए हम लोग Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये हुआ, ये इसका विमीय सूत्र है m इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 A का स्क्वायर। इसको मैं और डिटेल में अच्छे से बता दूंगी आप लोग को बाद में। अब हम देखेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होते हैं, है ना, मान लो एकांक आवेश, आवेश का जो वैल्यू है 1 कूलाम है, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। मान लेते हैं, अब कूलाम हम लोग क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 और Q, मतलब ये Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, Q1 और Q2 सभी किसके बराबर है, Q के बराबर। ठीक, वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक, R को भी 1 मीटर रख लेंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो F का वैल्यू कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 ये हो गया, इज इक्वल टू, ये यहाँ पे पहले से था इतना 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 और Q2 को Q के इक्वल मान लिए हैं, तो इसका भी वैल्यू Q रहेगा, इसका भी Q, दोनों इंटू हो जाएगा तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से ये दोनों साइड से कैंसिल हुआ, है ना, यहाँ पे आया Q का स्क्वायर अपॉन में 1, Q स्क्वायर 1 इधर ट्रांसफर, मतलब Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, इधर से वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल लगेगा, तो प्लस माइनस के साथ ये 1, मतलब आवेश कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो इसका हम लोग परिभाषा कैसे परिभाषित करेंगे इसको, यदि जो एक समान आवेश हैं वो 1 मीटर की दूरी पर हों और एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9, ये बल का मान था ना, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ नहीं समझ आया है या आपको कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर और भी आगे की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।